वो अधिकार क्या कम है या सफिशिएंट है? Good afternoon everyone and respected teachers, students. My name is Meenu Pandey and wish you all International Women's Day, and on the centenary we all are present here. तो thank you. आप सबों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी. There is nothing left for me. बस दो चार लाइनें हैं which I want to say. What woman is, what the day is, what the day we are celebrating. The day celebrates the life of a woman who faces hardship with her inner strength. So what is important for women is inner strength. Once you have that, you are the winner. So don't forget that word in your life. For every woman, that's very important. One more thing, people say that woman has changed today. Why not? It's said that modern inventions has banished the spinning wheel. आज के inventions ने wheel को पीछे छोड़ दिया. तो why not women of today are different from our grandmothers? Why won't we behave differently? Why will we behave like our grandmothers? We also are the modern inventions. We are the one who are going to take this to the next generation with new ideas. So this world is celebrating this day since last 100 years. On different days it was celebrated. And then finally one day was chosen, that was 8th of March. So let the whole world of the women of the world get united. And they all got united, and the day which was formed was 8th of March. And today we all are part of it. Today we are part of international fraternity. So what is woman? Woman is the emblem of beauty. She is the emblem of beauty. But still, she has the mind to take each and every step of life. One more thing which I want to say is the battle of sexes is as old as the hills. As old as the hills. But the patriarchal society is today also. But it is conditioned now. Why? Because women are more aware of their rights. They know how to take themselves ahead. Because so many women, as that girl said, the doctors, engineers, all have come forward and they have shown us a way. So, once again, I would like to thank you all, saying Happy International Women's Day. Thank you. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूजा रानी है और मैं एसके कॉलेज भागलपुर से हूँ. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको शुभकामना देना चाहती हूँ. और मेरा जो सवाल है कि आज जो वुमेन को जितना भी अधिकार मिला है वो क्या, मतलब कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है. तो मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी अधिकार महिलाओं को मिले हैं, सबसे पहले तो उनमें पुरुषों का हाथ भी बहुत रहा है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष जो रहे हैं वो हम लोग की मदद की, और साथ में महिलाओं का तो रहा ही है. अभी जैसे 50% रिजर्वेशन मिला है, पंचायत में वुमेन को रिजर्वेशन मिला है. स्कूल में पहले क्या होता था कि बहुत कम रेशियो में लड़कियां बाहर जाती थी पढ़ने के लिए. उनको बाहर भेजते नहीं थे टीचर की, मतलब उनके गार्जियन भेजते नहीं थे कि नहीं कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, घर के काम में व्यस्त रहती थी. लेकिन आज भी वो रेशियो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है. कॉलेज जा रही हैं. एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि जो सुधार लाना चाहिए कि लड़कियों को अभी क्या होता है कि जैसे ही कुछ 19 साल हुआ, 20 साल हुआ, लड़कियाँ पेरेंट्स उस पर हावी हो जाते हैं कि नहीं बाबा अब शादी कर देनी है, मतलब कि अब उनका घर बसाना है. लेकिन होना चाहिए कि नहीं, अपने गोल को पहले अचीव करो. तुमको क्या करना है वो तुम खुद से पहले सोच लो, तुम अचीव कर लो. उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम्हारी, जब तुमको शादी करना है, जिससे मतलब कि एक परफेक्ट एज होना चाहिए, हम अपनी मर्जी से शादी कर सकें या कुछ भी कर सकें. दूसरी बात ये कहना है कि बहुत जगह अभी भी हो रहा है क्या कि ओनर किलिंग होता था अभी भी, मतलब कि बच्चे को मार देते थे छोटे में ही. ऊपर से बहुत चाइल्ड मैरिज हो जाता है, लड़कियों को बहुत छोटे से उम्र में भी शादी कर दी जाती है. उसी कारण वो मतलब कि बहुत शिक्षा नहीं पा सकती, और जो उनका फैमिली होता है वो भी उसी बैकग्राउंड का हो जाता है. सिंपल. उसके बाद एक ये होता है कि विडो मैरिज होना चाहिए. मतलब अब तो ये बहुत सुधरा है, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं है, क्योंकि बहुत जगह होता है कि विधवाओं को शादी नहीं किया जाता है, तो वो लोग को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. एक फैमिली को देखना है, बहुत उनको घृणा नज़र से देखा जाता है. मैं ये भी कहना चाहूँगी. उसके बाद क्या हुआ कि अब जो इतना बढ़ोतरी आ रहा है, मेल और फीमेल का रेशियो भी बढ़ रहा है,
हम पहले बहुत जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे देखते हैं, राजस्थान गुजरात में लड़कियों की रेशो बहुत कम है और लड़के बहुत ज़्यादा हैं। तो वो भी अब दिनों दिन जो मेंटलिटी है वो आदमियों की मतलब कि जो सोच है परिवार की किसी भी आदमी की बदल रही है कि अब नहीं, लड़कियों को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, उनको हर फील्ड में जाना चाहिए, हर तरह के काम में मदद करना चाहिए। और क्योंकि हर जगह जहाँ भी वो जाती हैं बहुत अच्छे से किसी भी काम को संभालती हैं और हमारी मदद करती हैं। तो एक कंट्री के किसी भी राज्य के, समाज के और देश के उन्नति में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। With my senior student of this college, she belongs to my department, and she told that really I agree with her that women, child infanticide, it is being followed, that should be restricted. Otherwise, every facilities and opportunities which is being provided to us, it's up to mark. We are progressing in our life, and definitely we will be booming one day. We don't want to make men feel themselves that they are down to us or something. We want equality, that's it. So if that thing comes up, we will be progressing. We will be progressing. Marriages, these kind of things which she has been brought up, those issues are being brought up. I too wanted to highlight those points, that child marriages should be stopped, and that much equality and liberty should be given to women, that they can have they can choose a life partner by themselves, and they should better give, parents should provide that facility that they should first stand at their own feet and then they should get married. Because many a times it is seen that women, they get married and then they are burned and like dowry, these kind of things comes up. So they should this opportunity should be given to women, that they should stand at the feet at first. So this is what I would like. I would make a request from every parents from rural areas especially, that they should bring up their daughters to come up and should do something, make themselves proud in their country. Thank you. नहीं है वो अधिकार जो हमें मिले हैं, हमें और अधिकार चाहिए, मगर जो अधिकार हमें मिले हैं हम उसका भी समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अधिकार तो है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, मगर वो क्या नहीं होते हैं। आज भी गाँव में हर घर में शायद बाल विवाह होता है। दहेज निरोधक कानून भी है, मगर उस पर भी अमल नहीं होता है। इसलिए ज़रूरत है उन अधिकारों पर अमल करने की जो हमें मिले हुए हैं, और अधिकार तो हमें चाहिए, और सरकार इसके लिए प्रयत्न भी जरूर करेगी कि हमें और अधिकार मिले, जैसे कि 33% आरक्षण। मेरे समझ से तो अधिकार पर्याप्त है, बस ज़रूरत है उसको जागरूकता में लाने के लिए। सब समुचित है हमारा अधिकार, सबको 33% आरक्षण। हम तो चाहते हैं वो भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जब नहीं है तो किसी के लिए नहीं हो, हम लोग अपने मेरिट से आगे बढ़ेंगे। क्यों आरक्षण चाहिए हम लोग को? नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। और फिर अधिकार क्या? अधिकार तो सबके पास है, क्यों लड़कियों को अब क्या अधिकार मिलना चाहिए? बस जागरूकता जरूरी है। गांव में जागरूकता नहीं है, शहर में तो वो भी सही है। कहाँ कम है लड़कियाँ? लड़के से आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ, वो थोड़ा सा आरक्षण के कारण। आरक्षण खत्म हो जाए तो सब समान है। जब हो ही नहीं। इस पर हमारी प्रिंसिपल मैम भी इस बार बोली थी, ये स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि जब हमको कंधे में कंधे मिलाकर चलना है तो चलेंगे। एक कंधा झुका हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम भाई बहन को सबको कंधे में कंधे मिलाकर चलना चाहिए, और पूरे सहयोग के साथ। हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसमें आप लोग का भी साथ चाहिए, जेंट्स का भी साथ चाहिए, और सब बराबर हैं। हम लोग तो सब बराबर हैं, कोई अधिकार तो कुछ भी नहीं, सब बराबर हैं। धन्यवाद। स्वागत है, और मैं फिराज अपने कैमरामैन संदीप जी के साथ में। और अब छात्राओं से सवाल करते करते अब चलते हैं शिक्षिकाओं की ओर, और टीचर से बात करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के बारे में अपने स्टूडेंट को अभी तक क्या क्या जानकारियाँ दी हैं, या उनके अधिकारों के लिए वो क्या क्या करती हैं। चलिए तो बात करते हैं यहाँ उपस्थित टीचरों से, और SM कॉलेज के प्रिंसिपल से दो सब बातें करेंगे। निशा राय से। शक्ति और सामर्थ्य, बिना शक्ति और सामर्थ्य के अधिकार खोखले होते हैं। अधिकारों की पृष्ठभूमि और उन्हें बल प्रदान करने वाली संजीवनी शक्ति होती है हमारी कैपेसिटी, हमारी शक्ति और सामर्थ्य। आज की महिलाएं, हम सचमुच में, जैसा कि अभी हमारी छात्रा ने कहा, हमें अधिकार तो पुरुषों के समान संविधान में मिले हुए ही हैं। हम क्यों आरक्षण पर चलेंगे? हम स्वयं समर्थ बनेंगे और उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे जिनके पीछे हमें आरक्षण देने की नीति है। और हम महिलाओं का पूर्व भी अच्छा है, वर्तमान
वर्तमान भी अच्छा है और भविष्य इससे भी उज्जवल होगा। हम चाहना चाहते हैं हम सभी महिलाएं संगठित होकर के एक दूसरे को सहयोग देते हुए और अपने पुरुष भाई को भी अपने साथ चलते हुए आगे विकास की ओर बढ़ते जाएंगे। इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। जब हम आगे बढ़ने का और जब हम शक्ति हैं तो हम आह्वान करते रहेंगे पुरुषों का भी कि आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ, क्योंकि हम में कोमलता भी है और हम अग्नि की ज्वाला भी हैं। हम आपको सुख दे सकते हैं और यदि आप हमें कुचलने की कोशिश करेंगे तो हम आपको ज्वाला में जला भी दे सकते हैं। इसलिए हम और ईश्वर ने जो हमें प्रतिभा दी है उस प्रतिभा को उतार कर हम धरती पर ही स्वर्ग को उतारेंगे, क्योंकि धरती से अलग कहीं स्वर्ग नहीं है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। हम अपने कर्तव्यों के द्वारा, हम अपने कर्मों के द्वारा इस धरती को स्वर्ग या नरक बना सकते हैं। हमारी है, मैं दर्शन शास्त्र विभाग की हूँ। मेरा नाम बीना तिवारी है, दर्शन शास्त्र विभाग से मैं हूँ। आज 8 मार्च महिला दिवस। महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? दिवस तो रोज रोज आते हैं और महिला तो रोज जगती है। महिला के न जगने से ये संसार, मैं समझती हूँ जहाँ दर्शन शास्त्र के संबंध से, कि ये दिन ही नहीं शुरू होता है। और जहाँ तक अधिकार की बात है तो हर अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि हम अधिकार खोजते हैं तो हमारा कर्तव्य भी है। एक बच्चे होने से लेकर के यदि हम बेटी हैं, फिर माँ बनते हैं, किसी की पत्नी बनते हैं, फिर और हमारे नए जनरेशन आते हैं, तो इस तरह से अधिकार भी है हमारे पास और साथ साथ कर्तव्य भी है। महिलाओं को दोनों चीज़ याद रखना होगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। समाज शास्त्र विभाग से हूँ और अभी आप प्रश्न में रखे थे मांग और पूर्ति के बारे में। महिलाओं की मांग और पूर्ति ये कभी भी अनंत है। मांग तो हमेशा लोग करते ही रहेंगे, उसके साथ साथ इसका पूर्ति भी होते ही रहेगी। लेकिन बात ये है उसकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। आज हम हर क्षेत्र में सोचते हैं आरक्षण हो, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कंधे पे कंधा मिला के चलते हैं तो वैसी स्थिति में हमें भी चाहिए जो हम पुरुष के समान अधिकार को प्राप्त करें और हर क्षेत्र में हम कम नंबर में क्लास में दाखिला ले लें और हम कम नंबर से आगे नौकरी में चले जाएं। ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज महिला दिवस के दिन में हमें ये शपथ लेना चाहिए जो हमें आरक्षण के संबंध में कभी भी निर्भरशील नहीं होकर के स्वनिर्भरशील होकर के आगे कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। मैं निशा राय, प्रधानाचार्य सुंदरवती महिला महाविद्यालय। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आखिर एक ही दिन क्यों महिला दिवस मनाया जाता है? दिवस मनाने की आवश्यकता महिला को क्यों है? पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जो अति पिछड़े होते हैं उनके लिए दिवस की आवश्यकता होती है। तो क्या महिला अति पिछड़ी है? हिंदी भाषा हिंदुस्तान की भाषा है, लेकिन 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका मतलब कि हिंदी कहीं पिछड़ी हुई है। महिला दिवस मनाने का मतलब है, और 100वीं दिवस हम मना रहे हैं, कि महिला के लिए क्या एक ही दिन है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम यह जतलाना चाहते हैं कि एक दिन महिला का नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि ही हम महिलाओं की है और हम किसी के मुखापेक्षी नहीं है कि हमें आगे बढ़ाना है। आइए हम गौर करते हैं अपने इतिहास पर। भारतवर्ष वैदिक काल से ही एक समृद्ध राष्ट्र रहा है। आज वैश्वीकरण की बात होती है। हमारा दर्शन क्या कहता है? सर्वे सुखिनः सन्तु, अर्थात वैश्वीकरण की बात हमारे भारतवर्ष की पहली बात है। तो ये महिला जिसका हम आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, वेद में गायत्री माता है, अग्नि सूक्त है, सविता देवता है। जितनी भी महिलाएं हैं
पार्वती हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, सबकी कल्पना हमारे वेदों में की गई है। और यहाँ तक कि वैदिक इतिहास के बाद हम कुछ साहित्य देखते हैं। मैं यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की एक सर्वांग सृष्टि है, शेक्सपियर अभिज्ञान शाकुंतलम को अपने सिरहाने में लेकर सोते थे। उस नाटक में भी शकुंतला को कुलपति कण्व जब बाहर जाते हैं तो शकुंतला को ही कार्यभार दिया गया है, यद्यपि बहुत सारे ऋषि थे। तो हम महिलाएं प्राचीन काल से ही समृद्ध हैं और हमारी संस्कृति बहुत ही सुदृढ़ है। प्राचीन काल में भ्रूण हत्या नहीं होती थी, लेकिन आज 100 वर्ष हो गया महिला दिवस मनाते हुए। आज हम चर्चा करते हैं, आज हम कहाँ पर हैं, कितना अधिकार हमें मिला है, और जो अधिकार मिला है क्या उसका उपयोग महिलाएं करती हैं। सबसे पहली बात, राजनीति में महिला बिल बार बार आते हुए पास नहीं होता है। 33% आरक्षण देने के लिए यह पुरुष समाज तैयार नहीं है। कितनी प्रतिशत आबादी हमारी राजनीति में है? नगण्य है। किसी किसी पार्टी में 1-2 महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो क्या यह जतलाना चाहता है यह हमारा समाज महिला पिछड़ी हुई है? क्योंकि हम कहीं भी पुरुष की बराबरी में, राजनीति में तो हमारी भागीदारी शून्य है। और आज जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, वो अधिकार जो हम महिलाओं को मिला हुआ है संविधान में, हिंदू एक्ट में, कि कन्या को भी पिता के खेतीबाड़ी में, कृषि में समान हक मिलेगा। लेकिन कितनी लड़की अपने पिता से हक लेती है? नहीं लेती है। दहेज विरोधी कानून बना हुआ है, लेकिन सभी लड़कियां दहेज लेकर ही ससुराल जाती हैं। तो महिला के अंतर यह जिज्ञासा नहीं है कि हम अपना अधिकार ले सकें। जो अधिकार संविधान हमें दिया है उसका भी हम उपयोग नहीं करते हैं। नौकरी में आरक्षण की बात, आरक्षण महिला को दिया जाता है, लेकिन कहाँ लागू होता है? लागू नहीं होता है। जाति के आधार पर आरक्षण होता है, महिला के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। हम महिलाएं शक्तिशाली हैं। आज हम देख रहे हैं कि लड़के के अपेक्षा सीबीएसई का रिजल्ट हो या बिहार बोर्ड का रिजल्ट हो, लड़कियां सर्वाधिक अंक प्राप्त करती हैं। और घर और बाहर का काम करते हुए भी हम जितनी ओजस्विनी हैं, पुरुष इतने ओजस्वी नहीं होते हैं। सुबह उठकर किचन में चाय बनाने से लेकर कारपोरेट युग में कंपनी का काम करते हुए भी शाम में आकर चूल्हे का काम भी स्त्रियां ही करती हैं। इसलिए नारी अवतारी है और अवतारी रहेगी। पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है क्योंकि वह सृजन नहीं कर सकता। सृजन जब भी करती है वह नारी ही करती है, पुरुष के अंदर वह क्षमता नहीं है। तो नारी तो सृष्टि है, इसलिए आदिकाल से ही नारी की पूजा होती है। लेकिन मनुस्मृति में जो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हम नारी पूजा नहीं चाहते हैं। हम मानवी हैं, हम आधुनिका हैं, और मानवी होकर हम पूजा का हक नहीं चाहते हैं। केवल हमें समानता का हक मिले, और पुरुष भाई से यह निवेदन करते हैं कि हमें सर्वत्र समानता का अधिकार मिले। और जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, कृषि का अधिकार है। गांव में आप जाइए, हम कहते हैं कि शहर में हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन गांव की महिलाएं खेती में काम करती हैं। सब जगह मजदूरी का काम महिलाएं करती हैं। रोड पर जितना भी अलकतरा ढोया जाता है, आप देखिएगा कि महिलाएं बराबरी का काम करती हैं। ईंटा जितना पुरुष उठाता है उतना महिला भी उठाती है। कहीं से भी हमें शक्ति कम नहीं है, बल्कि शक्ति हमें ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम सृजन कर सकते हैं। तो नारी तो सृष्टि है ही, देवी है ही, केवल जागरूकता की आवश्यकता है। रही बात भ्रूण हत्या की, आज हम देख रहे हैं कि पुरुष की तुलना में अगर 1000 पुरुष की आबादी है तो महिला 800 कुछ है। ये आबादी क्यों गिरते जा रही है? आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 100वीं जयंती मना रहे हैं और हमारी आधी आबादी नीचे गिरती जा रही है। इसकी जिम्मेवार केवल नारी है, और जिसके गर्भ में कन्या भ्रूण रहता है, गर्भपात कराने के लिए वह लड़की जाती है, स्त्री जाती है। पुरुष उसे उत्प्रेरित नहीं करता है, और बेटी के जन्म होने पर सबसे ज़्यादा दुखी उसकी माँ होती है। तो कहीं से भी हम महिला यह नहीं चाहते हैं कि और महिला बढ़े। और बार बार कहा जाता है कि लड़की के जन्म लेने पर
धरती झुक जाती है, क्योंकि बेटी बोझ होती है। बेटी को बोझ मानने वाला हमारा यह समाज दहेज रूपी दानव को बढ़ावा दे रहा है। दहेज के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन जितने भी न्यायालय में हैं, जो जज हैं, अपने बेटे का सबसे ज़्यादा तिलक लेते हैं। जो लड़का IAS बनता है वह बिकता है कितने लाख पर, 50 लाख 60 लाख पर। शर्म की बात है। ऐसे समाज में जो हमें अधिकार मिला है उसके लिए हमें चेतना नहीं है। तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि अगर दहेज देकर शादी हो, आप संकल्प लें कि दहेज लेने वाले परिवार में अगर मेरी शादी होती है तो मैं वह शादी नहीं करूँगी और अपने पैर पर मैं खड़ी रहूँगी। हमारे समक्ष हमारी एक छात्रा खड़ी है और वह लाचारी दिखा रही है, तो कहीं लाचारी की कोई बात नहीं है। आप अगर दृढ़ रहेंगी, केवल सोच के तुम देखो कि हमें तिलक देकर शादी नहीं करनी है। कहाँ तक पुरुष जिम्मेवार है? तिलक लेने वाली, दहेज लेने वाली उसकी सास होती है। पुरुष कम भी मांगते हैं, लेकिन दहेज लेने वाली सास होती है, और सास जितना बहू को सताती है ससुर उतना नहीं सताता है। इसलिए हम महिलाएं ही महिला के दुश्मन हैं। रही अधिकार की बात, तो बिहार में एक अवकाश है, मैं बार बार चर्चा करना चाहती हूँ और मैं बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ आपके इस भागलपुर city.com के माध्यम से। इसके पहले भी मैंने कई बार इसके लिए ध्यान आकर्षण किया था। क्योंकि हम महिला हैं और यह महिला महाविद्यालय है, महिलाओं को 2 दिन का एक विशेष अवकाश पिछली सरकार ने प्रदान की। अब प्रश्न उठता है कि जब बराबरी का दर्जा हम चाहते हैं तो क्यों महिलाएं हर जगह कहती हैं कि हमको 2 दिन का अवकाश चाहिए? तो साल में 24 दिन छुट्टियां ये विथ पे लेती हैं और काम 0 करती हैं। तो कर्तव्य महिला कम करती हैं, अधिकार ज़्यादा लेती हैं। समान वेतन लेती हैं, कर्तव्य उससे कम लेती हैं। जब तक ऐसी मानसिकता रहेगी तब तक बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए बराबरी का दर्जा। क्योंकि जो महिला पुरुष के बराबर में खड़ी नहीं होगी, समान वेतन लेंगे, काम हम समान नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय की नौकरी में 6ठा वेतन के लिए 6 घंटा महाविद्यालय में रहना अनिवार्य है, लेकिन कितनी महिला शिक्षक हैं जो 6 घंटा महाविद्यालय में रहती हैं? अगर 1-2% कहें तो वह भी बहुत सोच समझ कर कहना पड़ता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपके city.com के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि महिला दिवस तब तक हम मनाते रहेंगे जब तक हम अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं करेंगे। जो अधिकार हमें मिला है वह अधिकार भी कम है, हमें और मिलना चाहिए। क्योंकि बराबरी का दर्जा कहाँ मिला हुआ है? जब बिल ही नहीं पास हो रहा है, महिला बिल के लिए बरसों से यह बिल आते आते लटक जाता है, तो ये पुरुष प्रधान समाज और रहेगा ही, क्योंकि पुरुष की प्रधानता है। कुछ बातें मैं यहाँ पर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि प्रायः समाज की जो कुरीति होती है, लड़की है तुम बाहर मत जाओ, लड़की हो तुम ऐसा करो, लड़की के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है। आए दिन ये घटना हम मीडिया के माध्यम से उजागर होते हुए आज देखते हैं कितने पुरुष के ऊपर FIR होता है। तो आज हमको यह विचार करना होगा कि ऐसा क्यों होता है। जब सृष्टि ने स्त्री और पुरुष को समान दायित्व दिया है, तो आखिर यौन उत्पीड़न का शिकार, बलात्कार का शिकार महिला क्यों होती है? महिला इसलिए होती है, उसमें भी महिला की ही भागीदारी है। हम ऐसे ड्रेस को पहनते हैं जिस ड्रेस को हम अश्लील कह सकते हैं। हम भारतीय महिला हैं, हमारा परिधान सुसंस्कृत होना चाहिए। हमारी वेशभूषा एक स्त्री की जो वेशभूषा, यहाँ पर भी पुरुष और स्त्री में चूँकि ईश्वर ने पुरुष के अंग की बनावट और स्त्री की शारीरिक संरचना दोनों में भेद किया है। यह हमारी सृष्टि है, यह हमेशा हमें मानना चाहिए। जो हमारी सीमा रेखा है वह सीमा रेखा हमें पहचाननी चाहिए, और जो सीमा रेखा को नहीं पहचानती है, सीमा का अतिक्रमण करती है, उसके साथ उस तरह का नैतिक आचरण होता है। तो जो हमारी महिला बंधु हैं उनसे मैं यह निवेदन करना चाहूँगी कि भारतीय परिवेश में जो हमारी संस्कृति समृद्ध संस्कृति है, आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, नकल कर रहे हैं। उनके जीन्स का,
उनके पैंट का, उनके और दूसरे अलंकरण का, लेकिन हमारा भारतीय परिधान साड़ी, सलवार कुर्ता, दुपट्टा, आंचल, यह हमारी एक पहचान है। इसीलिए तो प्रसाद ने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पलतल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जीवन का सुंदर समतल तभी होगा जब नारी पीयूष की स्रोतस्विनी बनकर हमारे जीवन में बहते रहेगी। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम पुरुष और स्त्री मिलकर एक ऐसे सुंदर स्वस्थ समाज का निर्माण करें जहां हम सभी अपनी सीमा रेखा को पहचानें और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर हम चलें। धन्यवाद। ओके, तमाम चर्चा और परिचर्चाओं के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है bharatpurcity.com पे। अगला विषय हमारा है ये सोचने का कि हमने अपने आसपास के महिलाओं की स्थिति को देखा होगा, उस स्थिति पे आप क्या बोलना चाहेंगी? धन्यवाद। मैं अमिता कुमारी। मैं पहले बता दूं कि मैं गांव से, मेरा घर गांव में है। तो गांव में तो अभी तक महिला जागरूक नहीं हुई है ज़्यादा। तो स्थिति, महिलाओं की स्थिति बुरी भी नहीं है और बेहतर भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। जैसा हम अपने आसपास देखते हैं, लड़कियों की स्थिति, खासकर महिला एक माँ होती है, माँ के द्वारा देखते हैं बेटी को कम प्यार करना, बेटी को ज़्यादा प्यार करना। पहले क्या होता था, बेटी को कुछ भी नहीं प्यार करना, बस बेटी है उसे बोझ समझा जाता था। लेकिन अभी ज़माना बदल रहा है, लड़कियाँ भी जागरूक हो रही हैं, माँ भी जागरूक हो रही हैं। तो क्या है, कुछ कुछ अच्छा होता जा रहा है। आज लड़कियों को थोड़ा बहुत अधिकार मिल रहा है, वो पढ़ने जा रही हैं, उससे माँ बाप से अच्छा प्यार मिल रहा है। पहले बाल विवाह होता था, वो अब बंद हो चुका है, अच्छी एज में लड़की की शादी होती है। तो बुरी तो स्थिति को नहीं ही कहेंगे, लेकिन बेहतर भी नहीं कहेंगे। बेहतर उसको बोलते हैं जिस स्थिति में अभी शायद भागलपुर है या फिर पटना है। तो गांव की स्थिति बेहतर तो नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है और ठीक ठाक है। कुछ आगे आना होगा, इसके लिए लड़कियों को ही जागरूक होना होगा, क्योंकि हम लोग ही अपने आप को कम समझते हैं। महिलाएं अपने आप को कम समझती हैं, पता नहीं वो क्यों लड़कियों को कम समझती हैं। सोचती हैं कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें पढ़ाने से, कोई फ़ायदा नहीं है इनके पीछे खर्च करने से। तो इसके लिए हम लड़कियों को आगे आना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी होगी और समझना होगा कि हम किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं। और जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं आएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और महिलाओं की स्थिति बेहतर तो नहीं ही हो सकती है। इसके लिए हम स्टूडेंट को खासकर आगे आना होगा, क्योंकि हम लोग नई पीढ़ी हैं और हम लोग ही आगे चल के एक फैमिली बनाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने परिवार को बेहतर बनाएं, हम लोग बेहतर महिला कहलाएं। मैं सपना हूँ SM कॉलेज से। मैंने अपने आसपास महिलाओं की जो स्थिति देखी है वो मुझे अच्छी लगती है। मैंने अपने घर में भी देखा है कि मेरे पापा हर फैसले में मेरी मम्मी की राय भी लेते हैं और मेरी मम्मी के फैसले भी घर में उतने ही अहम होते हैं। हमें भी घर में सारे अधिकार मिले हैं जो हमारे भाई को मिले। हम और मेरा भाई दोनों समान हैं और मेरे आसपास भी जो महिलाओं की स्थिति है वो ठीक ही लगती है। मेरी सारी दोस्त भी पढ़ाई कर रही हैं और उन लोगों की भी कम एज में शादी होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन गांव में जो महिलाओं की स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े शहर से भी नहीं हूँ और ज़्यादा छोटे गाँव से भी नहीं हूँ। इसीलिए मेरे आसपास की महिलाओं की स्थिति मुझे अच्छी ही लगती है, लेकिन उन्हें और बेहतर होना चाहिए। Women is shattered, especially in the rural areas, and if we pay attention in the urban area, they are developing. Government is participating in the development of the women, and if I take my example, I'm graduating myself in computer, and further definitely I'll go for further studies. My parents will not put any restrictions on me, and definitely I don't find that there's a distinction between my brother and me. Whatever decision I take, my parents are very casual and they are very open-minded, so they never put any restrictions on me, like you have to get married at this age. They are really free, and I think that I will be doing arranged marriage. Of course, I said I told my parents that you should search a bridegroom for me, not I. But they are very familiar and very casual with me. They say whatever you feel like, you can go on doing further studies. You do whatever you feel like. So I find that my condition is better, but really, it's a condition of rural women. It's not up to mark. The government should do something for them. They are doing, but it's not in that level that they can be said that they are progressed. Especially, it is said that women, they
they load bricks and all, then they are paid less amount, less money they are paid. But men, if they are a labor, then they are paid more. So this is what says that there is not equality between the men and women. So that government should come up and the wages should be paid equally to both men and women. Thank you. जी मैं भी गांव से हूँ, लेकिन मेरे गांव की स्थिति तो जहाँ तक कि लड़कों से ज़्यादा अच्छी लड़की की ही है स्थिति। हम अपने गांव में देखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा महत्व मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मेरे घर में मेरा भाई खुद कहता है, एक मेरा भाई जुड़वा है, एक भाई बोलता है हमको बहुत खुशी होता है बोलते हुए कि मेरे घर में लड़का और लड़की को बराबर अधिकार है। एक भाई छोटा वाला भाई बोलता है ऐसा मत बोलो, लड़की को कहीं ज़्यादा है थोड़ा सा मेरे घर में। और मेरे गांव का भी ऐसा माहौल है, शुरू से ही देखते आ रहे हैं। जब उतना जागरूक नहीं था तो खैर जागरूक हो गया, तो बेटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सब कुछ अच्छा है। मेरे गांव की औरत सब भी सब अच्छी है, बहू लोग को भी समान अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, बेटी बहू सब ठीक है। गाँव का नाम? मेरा गाँव मुंगेर में शीतलपुर हुआ। मेरा नाम पूजा है और मैं भागलपुर से ही हूँ। और मैं यहाँ पे जो महिला की स्थिति है ये हमें अपने में ही सेटल होना चाहिए कि अपने थिंक पे डिपेंड होती है। तो अगर हमारा थिंक अच्छा होगा तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी। और जैसे देखने को मिलता है भागलपुर में जैसे कि वो लोग बहुत आगे, हम लोग लड़कियां जितने भी हैं बहुत डेवलप कर रही हैं पढ़ाई में, एजुकेट, मतलब कि यहाँ से भागलपुर से अदर कंट्री जा कर के वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही हैं और यहाँ तक कि वो अपने मुकाम तक भी पहुँच चुकी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसे हरा देना है, किसी को भी, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, जेंट्स हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपनी जीत हो। अगर ये हम सोच के चलेंगे तो हम हमेशा जीतेंगे और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे को हराना है। हमेशा सोचना है कि आई वॉन्ट, हमें हमेशा जीतना है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपनी जीत के लिए अपना ही ये करना चाहिए, अपनी मेहनत को करनी चाहिए, तभी हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है, वरना नहीं होगी। थैंक यू। रूपा रानी, मैं असम कॉलेज से हूँ, BC डिपार्टमेंट में पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैं भी गाँव से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर के आसपास की स्थिति काफ़ी अच्छी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर के ही स्थिति के बारे में बताती हूँ। मेरी मम्मी भी टीचर है, मेरे पापा भी टीचर है और दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी तक महिलाओं की स्थिति सुधरी नहीं है। मतलब मैं खुद, हम लोग 3 भाई बहन हैं और सबको पापा ने एक तरह ही माना और सबको अच्छे से पढ़ाई करवाई है और एक ही स्कूल में सब लोग पढ़े, कोई भी डिफरेंस नहीं है कि हाँ बेटा है तो अच्छे स्कूल में भेजो आप। राजकिरण है, मैं एक गांव से हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों को देखकर ये कह सकती हूँ कि हम लोग के गांव की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जहाँ की आज मेरे बगल पड़ोस में देखा जाता है कि लगभग 14-15 वर्ष की उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। जिस उम्र में 2-3 साल में वो माँ बन जाती है, जिस उम्र में उनकी जो उम्र उनकी शादी की नहीं रहती है उस उम्र में वो माँ बन जाती है। तो कुछ दिन लगभग 40 वर्ष की उम्र में वो दादी बन जाती है, जिस कारण यही सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है कि बेटी को बहुत समझा जाता है। माँ बाप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी करके उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं मेरे आसपास में भी कहीं लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।